Today we are going to discuss the question paper of accountancy 2022 CHSE ओडिशा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs से कि इसमें हमने जैसे कि हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर आया था वो जैसे कि MCQ बेस्ड था, तो वैसे ही एक्सपेक्टेड इस साल भी MCQs पूछे जाएंगे, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स के अलावा हमारे कुछ और उससे अच्छा सोर्स हो ही नहीं सकता है एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन करने के लिए। ये मेरा सबसे पहला फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है MCQ बेस्ड, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना शुरू किया है। तो अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, हमें सपोर्ट कीजिए हमें और वीडियोज़ बनाने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रुप ए से। ग्रुप ए में हमारा MCQ बेस्ड जैसे कि क्वेश्चंस हैं, तो हम एक MCQ 20 MCQs है हमारा फर्स्ट नंबर में और सेकंड नंबर में हमारे 20 MCQs हैं। सो स्टार्ट करते हैं। MCQ सॉल्व करेंगे, उसे समझेंगे और मार्क्स गेन करेंगे। और एक MCQ हमारे लिए एक मार्क कंटेन करता है, मतलब कि एक MCQ सही और आपके पॉकेट में जाएंगे 1 मार्क। सो स्टार्ट करते हैं। सैलरी क्या है हमारे लिए? सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या हो जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट। सैलरी क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस। एसेट्स के जितने भी होते हैं हमारा रियल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट जिन पर्सनस के अकाउंट है वो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट हो गए। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन के अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जैसे कि आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये सब जो टर्म्स ये किसी वर्ड के आगे लग जाता है तो हमारे लिए वो हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट इट्स इन डैश। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? हमारे पे लायबिलिटी है कि हमें पे करना है, हमने देना था, हमने डेट आ चुका है पर हमने अभी तक दिया नहीं है। सो आउटस्टैंडिंग क्या है? हमारे पे एक लायबिलिटी है कि हमें पे करना है। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने इंश्योरेंस था, हमने उससे पहले ही पे कर दिया है, नेक्स्ट मंथ जो आने वाले मंथ है तो हमें अगले मंथ को नहीं पे करना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या है? वो एक एसेट है। एसेट है तो हमारा कौन सा अकाउंट जाएगा? रियल अकाउंट। ओके। प्रीपेड रेंट जो हमने पहले ही पे कर दिया है तो हमें नेक्स्ट मंथ तो पे नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या है? वो एसेट है। कैश क्या है हमारे लिए? कैश से हमारे लिए बेसिकली करंट एसेट है। बट अगर हम करंट एसेट के और भी क्लासिफिकेशन में ना एक एक्यूरेट आंसर पे जाए तो हमारे लिए कैश एक लिक्विड एसेट हो जाएगा। लिक्विड एसेट मतलब ऐसा एक एसेट जो कि कैश में तुरंत ही कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे कैश ही सबसे ज़्यादा लिक्विड माना जाएगा, क्योंकि कैश को हम और क्या ही कैश में कन्वर्ट करेंगे। राइट आंसर होगा हमारा लिक्विड एसेट्स। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क हमारे लिए क्या हो सकता है? एक इंटेंजिबल एसेट, वेस्टिंग एसेट, लिक्विड एसेट या फिर एक करंट एसेट। ट्रेडमार्क जो हमारा है वो हमारे लिए क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। एक ऐसा एसेट है, फिक्स्ड एसेट का हमने 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, जैसे कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं। वो हमारे लिए क्या होता है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो हमारा ट्रेडमार्क जो है वो होता है इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद आता है शेयर होल्डर को हमें क्या मिलता है? शेयर होल्डर को हम देते हैं डिविडेंड। इंटरेस्ट किस मिलता है? कमीशन, मतलब क्या? इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट पे करते हैं। सैलरी एम्प्लॉयज़ को पे कर दिया जाता है। उसके बाद आ रहा है हमारा ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल बेसिकली वो अमाउंट होता है जहाँ तक एक कंपनी शेयर इशू कर सकती है। आगे देखेंगे ऑप्शंस में क्या क्या है। द अमाउंट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, नो एकदम गलत। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू विच अ कंपनी कैन यूज, एब्सोल्युटली राइट। द अमाउंट ऑफ, उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड परचेज ऑफ न्यू मशीनरी जब हम परचेज करते हैं तो उसका जो इतना भी कॉस्ट आता है वो हम जो मशीनरी का कॉस्ट है, एक्सपेंस आता है, उस मशीनरी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो ये क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो एसेट के रिलेशन क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? वो एसेट के रिलेशन, जो हम एसेट परचेज करें तो मान लो जैसे
एसेट परचेज कर जिसे हम 1 साल से ज़्यादा तक यूज करेंगे तो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे कि हम सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो जो विद इन अ मंथ या फिर विद इन अ ईयर ही खत्म हो जाने वाला, तो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बैड डेब्ट हो जाने पे हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट हमारे लिए क्या हो गया, एक लॉस हो गया, हमारा पैसा डूब गया, तो बैड डेब्ट हमारे लिए क्या है, एक लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन। इससे अलावा क्या चाहते हो तुम, पूछेगा क्या। ट्रेडिंग अकाउंट क्या रिवील करता है, ट्रेडिंग अकाउंट रिवील करता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ऑप्शन में फर्स्ट। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कौन रिवील करता है, वो हमारा रिवील करता है बैलेंस शीट। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हर ईयर सेम लगता है। अगर 10,000 है तो 10,000 10,000 10,000 10,000 ही लगेगा, रिमेन कंस्टेंट एवरी ईयर। उसके बाद है हमारा कमीशन टू मैनेजर। कमीशन हमने मैनेजर का पे किया, कमीशन पे किया, तो हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। उसके बाद आता है व्हेन एन एसेट इज रिवैल्यूड एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट बढ़ रहा है तो हम क्या डील करें, अगर हमने सपोज जैसे समझ के एसेट बढ़ रहा है मतलब हमने एसेट परचेज किया है। जब एसेट परचेज करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, मशीनरी परचेज किया, सपोज मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एसेट बढ़ा तो एसेट अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट अकाउंट ओके। उसके बाद हमारा ऑप्शन आया क्वेश्चन नंबर पी, द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर ऑलवेज शो। करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो 2 टाइप से किया जाता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जो हमारा करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम जो करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो कौन सा बैलेंस शो करता है, वो हमारा हो सकता है कभी डेबिट भी बैलेंस शो करता है प्लस कभी क्रेडिट भी शो करता है। तो हमारा होगा ऑप्शन 4। डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज कर दिया जाता है फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट। इंटेंजिबल एसेट के अगेंस्ट हम एमोटाइजेशन चार्ज करते हैं, वेस्टिंग एसेट के अगेंस्ट हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिक्स्ड एसेट के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इशू ऑफ शेयर्स इशू करने के टाइम हमें एक डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता था, वो क्या होता था, उसे हम बोलते थे प्रॉस्पेक्ट्स। उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट और भाई बहुत सी सिंपल क्वेश्चन के उधर, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू नो। यह मतलब इतना बेसिक क्वेश्चंस हमारे CHSE उड़ीसा में पूछा जाता है, जो कि एक बच्चा चाहे तो एकदम बहुत आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू नो, बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते क्या जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, ड्राइंग जब हम करते हैं इवनली थ्रू आउट द ईयर, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर डिफरेंट, मतलब इसका क्या होगा, डिफरेंट अमाउंट हम निकाल रहे हैं डिफरेंट डेट पे, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ पे चार्ज होगा, वो हमारा चार्ज होगा 6 मंथ के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमारा 20 हमने 20 देखते ही देखते 20 MCQs पूरे कर लिए। अगर आपने सारे MCQs सही किए हैं तो आपको पैकेट में आता है टोटल 20 मार्क्स। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे हमें यहाँ पे 20 MCQ फिर से दिए गए हैं, जो कि एक MCQ हमारा 1 मार्क कैरी करता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से, जो कि मशीनरी क्या है, मशीनरी इज एसेट है तो हम क्या मारेंगे, रियल अकाउंट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब हमारा ड्यू डेट तो आ चुका है पर हमने दिया नहीं है, तो हमारे पे क्या है, वो एक लाइबिलिटी है कि हम उसे पे करना है। तो हमारे लिए क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये जब आउटस्टैंडिंग आ गया ना सामने में तो हमारा होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर बस सैलरी दे रहे होते तो हमारे लिए क्या होता, पर्सनल अकाउंट होता। ओके। उसके बाद है हमारा रेंट हमने पे किया एडवांस में, तो हमारे लिए क्या है, वो एक एसेट है कि हमें अगले मंथ नहीं पे करना पड़ेगा, एसेट है तो हमारे लिए क्या एसेट। सैलरी पेड इन एडवांस इज एन डैश, सैलरी ने पे कर दिया एडवांस में, सैलरी पे किया है एडवांस में, तो हमारे लिए क्या है, वो एक एसेट है। सन्ड्री डेटा मतलब जिससे हमने पैसा रिसीव करना है, तो हमारे लिए क्या है, वो एक एसेट है, करंट एसेट। गुडविल हमारे लिए क्या है कि गुडविल ऐसा चीज़ है, मतलब क्या होता है, रेपुटेशन जो वगैरह वगैरह है बिजनेस का, गुडविल
तो हमारे लिए हम क्या उसे देख सकते हैं, लिक्विड एसेट है नहीं, करंट एसेट है नो, वेस्टिंग एसेट है नो, इंटेंजिबल एसेट है यस। ऐसे कैसा एसेट है जिसे हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, बट हम फील कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम मिलता है इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन या फिर सैलरी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम मिलता है डिविडेंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद होता है द अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर टूवर्ड्स शेयर कैपिटल इज, वो क्या होता है, जो हमने अमाउंट रिसीव कर चुका है वो क्या होता है, पेड अप कैपिटल। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स के एडवर्टाइजमेंट में जो हमने एक्सपेंडिचर किया है वो हमारे लिए क्या है, एक रेवेन्यू कमाने के लिए हमने एक्सपेंडिचर है गुड्स के अगेंस्ट किया गया है, जो कि मैंने हमारे गुड्स के अगेंस्ट है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वही एक एसेट के अगेंस्ट होता तो हमारे लोग होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लॉस तो कैपिटल लॉस या फिर रेवेन्यू लॉस हो तो लॉस हो ही नहीं था, हमारा एक एक्सपेंस है। उसके बाद आता है बैड डेट रिकवर, जो हमने पैसा डूब गया था वो फिर से रिकवर हो गया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस नो, गेन यस। द राइट आंसर इज गेन, गेन हो जाएगा हमारा, जो हमारा पैसा डूबने वाला था जिसके लिए हम रो रहे थे लेकिन वो रिकवर हो गया। रिकवर में हमारा पैसा डूबने वाला नहीं है, मुझे मिलने वाला है, तो हमारे लोग क्या है, गेन है। उसके बाद आता है रिवोल्यूशन अकाउंट रिवेल, रिवोल्यूशन अकाउंट क्या रिवेल करता है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कौन रिवेल करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कौन रिवेल करता है, ग्रॉस प्रॉफिट रिवेल करता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा रिवेल करता है कौन, ट्रेडिंग अकाउंट हमारी रिवेल करता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस जस्ट वेट। ओके, रेवोल्यूशन अकाउंट हमारा क्या रिवेल करता है, नेट प्रॉफिट नहीं, नेट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, वो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन रिवेल कौन करता है, बैलेंस शीट, तो हमारा होगा प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप इनमें, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप जब आता है, सोल प्रोप्राइटर में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बट उसके बाद जब पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रिपेयर होता नहीं है, तो उसकी जगह पे एक और अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारा ऑप्शन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रिवील करता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। उसके बाद आता है द मोड ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू माइंस, माइंस के ऊपर हमारा जो डेप्रिसिएशन, माइन क्या है हमारा वेस्टिंग एसेट, वेस्टिंग एसेट पे हम कौन सा मोड ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसे हम बोलते हैं डिप्लीशन, डिप्लीशन, डिप्लीशन मेथड। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ओ, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीजेस एवरी ईयर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनर से मिनिमम नंबर कितने होना चाहिए, 2। डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट, एलोकेशन कॉस्ट ऑफ एसेट, एमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स या फिर डुप्लीकेशन ऑफ एसेट होगा नहीं, मोटाइजेशन ऑफ एलोकेशन कॉस्ट ऑफ एसेट, एक एसेट के कितना कॉस्ट है वो एलोकेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसके बाद आया बैलेंस शीट, द बैलेंस ऑफ शेयर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर इशू इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व में,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे हम बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करता है, बिजनेस के लिए क्या है वो इनकम है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके उल्टा ही वो क्या है, एक एक्सपेंस है। उसके बाद होता है हमारे 22 मतलब टोटल हमने 40 MCQ कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चन ग्रुप बी में आता है व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद राइट टू स्पेशल फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, मेंशन 2 फैक्टर्स to be considered for calculating depreciation, what are right any 2 causes of partnership deed, what is oversubscription, called up capital क्या है, what are preference shares enjoyed by the preference shareholders, what are the purpose of preparing revolution account। 3 मार्क क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 5 मार्क क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दूँ तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वरना हम अभी MCQ की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ लाते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।